Hello students, welcome back once again. Chapter 10 class 11th straight line. अच्छा हमने बोर्ड पे लिख रखा है कि लोकस ऑफ ए पॉइंट। लोकस जो वर्ड है वो पहले कभी क्लास 9th में हुआ करता था। लोकस से रिलेटेड एक पूरा एक्सरसाइज वो चैप्टर था। ये बात काफ़ी समय पहले की है। उसके बाद लोकस कहीं नहीं आया, क्लास 9th में भी नहीं है और क्लास 10th में भी नहीं है। हमारे यहाँ पर भी लोकस बहुत डिटेल्ड में नहीं है। पैराबोला वगैरह में जो है पैराबोला हो गया, एलिप्स हो गया, यहाँ पर लोकस वर्ड कहीं कहीं इस्तेमाल किया गया है। तो हम जानेंगे पहले कि लोकस ऑफ ए पॉइंट क्या होता है, यानी लोकस होता क्या है। तो लोकस ऑफ ए पॉइंट, फिर क्या हुआ, और फिर इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ ए पॉइंट। ठीक है ना। तो पहले लोकस होता क्या है, हमने ये बात को जाने। यहाँ लिखा कि locus is the set of points. Locus is a set of points which satisfy certain given conditions. Certain given conditions. ठीक है। क्या कह रहा है कि लोकस इज द सेट ऑफ पॉइंट्स विच सेटिस्फाई द सर्टेन गिवन कंडीशंस। मान लो कि अब वो कंडीशंस कुछ भी हो सकती, भाई वो कंडीशन तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगी। तो वो हम कैसे निकालेंगे, मतलब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज कर लो कि ये एक सर्कल है, तो ये सेट ऑफ पॉइंट्स हो गया और ये हमारा सेंटर हो गया। इसका कोऑर्डिनेट मान लो कि एच और के सपोज कर लिया। ठीक है। तो इन सभी पॉइंट्स का ये क्या हो गया, हमारा लोकस हो गया। ठीक है ना। या मैं क्या कह सकता हूं कि मान लो कि एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया, इस पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया। ओके। अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस पर ड्रॉ कर लिया तो इसका हर एक पॉइंट, कोई सा भी पॉइंट ले लेंगे यहां से और यहां से, उसकी डिस्टेंस क्या होगी, रिमेन्स कांस्टेंट होगी। तो ये और ये पॉइंट इस लाइन के सभी पॉइंट्स का क्या होगा कि लोकस हो गया। ठीक है ना। क्या कह रहा हूं, फिर से जानो कि दैट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन सेगमेंट। इस लाइन सेगमेंट का क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ओके। अब इस लाइन पर जो भी पॉइंट्स है वो इस और इस लाइन, इस पॉइंट से दोनों से क्या होगा कि हमेशा इक्विडिस्टेंट होगा। क्या होगा, इक्विडिस्टेंस होगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये और ये पॉइंट क्या होगा, विद द लोकस ऑफ पॉइंट। अब इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ ए पॉइंट क्या होता है, कैसे निकलती है। इक्वेशन ऑफ a locus of a point, of a locus of a point, मतलब हम इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। भाई बच्चों देखो, इक्वेशन हम लोकस ऑफ द पॉइंट अगर फाइंड आउट करेंगे तो हमारा काम क्या होगा इक्वेशन निकालने के लिए। पहली बात तो ये होगा कि रिलेशन उसने दे रखा होगा कि क्या रिलेशन वो सेटिस्फाई करा रहा है। द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ ए पॉइंट इज द रिलेशन विच सेटिस्फाई द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द लोकस ऑफ द पॉइंट। मतलब क्या है कि द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ ए पॉइंट इज द रिलेशन, द इक्वेशन इज द locus of a point is a relation which satisfy, जैसे ऊपर वाले में क्या लिख दिया कि satisfy the certain given conditions, ऐसे ही यहाँ क्या है, satisfy by the coordinates of every point, by the coordinates of every point। ठीक है।
every point on the locus of the point, on the locus of a point. तो ये जो लिखा हुआ है कि इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ ए पॉइंट, द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ ए पॉइंट इज ए रिलेशन विच सेटिस्फाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एवरी पॉइंट ऑन द लोकस ऑफ ए पॉइंट. जैसे ये सेट है जो कि इस पॉइंट से हमेशा इक्वी डिस्टेंस पे रहेगा, है ना. तो इन सभी पॉइंट्स का ये लोकस ऑफ द पॉइंट हो गया, है ना. तो वो कंडीशन क्या है कि इनका रेडियस हर जगह इक्वल होगा. मतलब यहाँ पर कोई सा भी पॉइंट ले लें, उसका यहाँ से क्या होगा कि डिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट होगा ना. तो ये कंडीशन हो गई. क्या हो गया? कंडीशन हो गई. जब भी हमें लोकस ऑफ द पॉइंट फाइंड आउट करना होगा तो हम क्या लगाएंगे कि जो भी हमने अज्यूम किया कोऑर्डिनेट, उसको हमने क्या मान लिया कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एच या के अकॉर्डिंग मान लिया. जैसे ये एच और के सपोज कर लिया. अब देखो कि इस पर जो पॉइंट्स दे रखे हैं और या फिर ये इक्वेशन दे रखे, ये लाइन दे रखी, वो रेडियस दे रखा है, तो ये मुझे कंडीशन दे रखी है. तो कंडीशन के रिस्पेक्ट में इसका और इसका क्या रिलेशन बनेगा, वो रिलेशन हम एक इक्वेशन बना लेंगे. वो रिलेशन हम क्या करेंगे कि एक इक्वेशन बना लेंगे. ठीक है. बाद में हम क्या करेंगे, जब इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो जहां कहीं पर भी एच और के होगा वहां पर एक्स और वाई पुट कर देंगे. चाहे डिस्टेंस फार्मूला यूज करना पड़े, चाहे सेक्शन फार्मूला यूज करना पड़े, चाहे कोई सा भी मेथड यूज करना पड़े. ठीक है ना. तो इसको हम क्या कहते हैं कि लोकस ऑफ द पॉइंट. ये हमारे इस वाले चैप्टर में बहुत कहीं कहीं पर इस्तेमाल होगा, इसलिए हमने क्या किया कि आपको बताया कि व्हाट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट. उम्मीद है कि ये लोकस ऑफ द पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा. मैं इसका एक क्वेश्चन लिखूंगा और जो आप करेंगे. ओके. तो पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन वी हैव राइट अ क्वेश्चन. देखो लिखा है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिस्टेंसेस. ये क्वेश्चन है. द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिस्टेंसेस of a moving point of a moving point from two fixed points A0 and minus A0 and minus A0 क्या लिखा हुआ है, इज इक्वल टू ए कांस्टेंट क्वांटिटी, इज इक्वल टू ए कांस्टेंट क्वांटिटी. वो कांस्टेंट क्वांटिटी क्या दे रखी है हमें, दे रखी है 2b स्क्वायर. Then find the equation of locus of point. ठीक है. अब जैसे सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ ए मूविंग पॉइंट फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स. A0 क्या लिख सकते हैं कि जैसे मान लो ये सर्कल बना लिया, एक पॉइंट A0 यहाँ ले लिया, एक पॉइंट मान लिया माइनस A0 यहाँ मान लिया, ये सेंटर मान लिया. ठीक है. ये सेंटर को वो कंसीडर करते हैं इसलिए हमने A लिख लिया, ये B मान लिया. ठीक है. तो ये दोनों को ज्वाइन कर लिया, इसको यहाँ से ज्वाइन कर लिया, तो OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, है ना. तो इस तरीके से क्या हो जाएगा कि इस पॉइंट से इन दोनों की डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगी.
अब ये बराबर किसके होगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मच। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे कि इसका कोऑर्डिनेट एच और के मान लो, एच और के। बाद में जब सिंप्लीफाई हो जाए आपसे डिस्टेंस फार्मूला से, तब आप क्या करोगे, एच और के को एक्स और वाई से रिप्लेस कर दोगे, क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ ए पॉइंट, इक्वेशन ऑफ इट्स लोकस, ये लिखा हुआ है इसमें। ओके बच्चों, तो दैट इज द लोकस ऑफ द पॉइंट। उम्मीद है कि लोकस समझ में आया होगा आपको। फिर और आगे जब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और डिटेल में हम जाएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, जय हिंद।